अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सिपाही के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो चलिए बात करते हैं उस बहादुर सिपाही पर। ये बरोज़ हफ्ता 17 सितंबर 2005 वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुकाम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौयत के कैदी थे। इनके हाथों में गठरियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद इनके कपड़े वगैरह थे, लेकिन इस ग्रुप में एक 60-65 साला ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई गठरी ना थी। जिस्म पर हड्डियों और हड्डियों के साथ चिमटी हुई इसकी खाल के अलावा गोश्त का कोई नाम नहीं था, और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ जैसे पतंग की ऊपर वाली कान मुड़ी होती है। खुदरू झाड़ियों की तरह सर के बेतरतीब बाल, जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक इन बालों ने तेल या कंघी की शक्ल तक नहीं देखी होगी। और दुख की बात कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की जुबान भी कटी हुई थी। लेकिन इस सारे मुसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज बड़ी मुख्तलिफ थी, और वो थी इसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद इन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते और नातवा हाथों से वो टूटे हुए अल्फाज लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा, और हर कोई इसे एक गरीब साइल समझकर इसकी रहनुमाई करता रहा। और यूं 2005 में ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे के पेश नज़र इस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया। कमांडर के सामने पेश होते ही ना जाने इस बूढ़े नातवा शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई। इसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सलूट किया और एक कागज पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतजर है। पहले तो कमांडर को कटी हुई जुबान के इस लागर नातवा और बदहवास शख्स के इस दावे ने चकरा के रख दिया। कमांडर कभी इस तहरीर को देखता और कभी इस बूढ़े शख्स को, जिसने अभी कुछ देर पहले ही एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गिर्द जाड़ी गई और इस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ के लाया गया, तो एक दिल हिला देने वाली दास्तान सामने आई। और ये दास्तान जानने के बाद अब फूलों, फीतों और स्टार्स वाले इस लागर शख्स को सल्यूट मार रहे थे। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था, जो 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असला के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था कि अचानक दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन, जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फराइज के साथ हाथ में उठाई गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में जख्मी हो गया। सिपाही इसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा, बजाय मैं जख्मी हालत में आपका बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करता हूँ। साथियों का इसरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और खुद को छोटी खाई में गिराकर अपने साथियों की नज़र से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद लौट गए तो इसने एक मर्तबा फिर दुश्मन के फौजियों को आड़े हाथों लिया। इसी दौरान दुश्मन के एक गोले ने सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद जख्मी कर दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और दुश्मन ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल छटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ, तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र ना किया। इसलिए हमारी फौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वर कर लिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर इसका नाम भी लिख दिया गया।
उधर भारतीय फौज खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान खुलवाने के लिए इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। इसे 4 बाई 4 फीट के एक पिंजरानुमा कोठरी में कैद कर दिया गया, जहां वो ना बैठ सकता था ना लेट सकता था। दुश्मन इंसान सोज मुजालम के बावजूद इससे कुछ ना उगलवा सके। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फौजी अफसरान को पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता, तो वो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिपाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठी करके नारा लगाता, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भारतीय फौजियों को जला के रख देता। वो चिल्लाने लगते और सिपाही मकबूल को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते कि ये पाकिस्तानी फौजी पागल अपनी जान का दुश्मन है। और सिपाही मकबूल हुसैन कहता, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क के एक एक जरे के लिए, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क के कोने कोने के दफा के लिए, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क की इज्जत व वकार के लिए। सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मन के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने इस जुबान से बदला लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान काट दी और इसे फिर 4 बाई 4 की अंधेरी कोठरी में डालकर ताला लगा दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल और जवानी इस कोठरी में गुजार दिए। अब वो कटी जुबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने चीथड़ों की मदद से 4 बाई 4 फुट कोठरी की दीवार के एक हिस्से को साफ करता और अपने जिस्म से रसते हुए खून की मदद से वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता। यूं सिपाही मकबूल हुसैन अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन अपने वतन की मोहब्बत के पागलपन में गुजारता रहा। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको पाकिस्तान के एक दलेर जानबाज सिपाही मकबूल हुसैन की कहानी? ऐसे कई सिपाही मकबूल हुसैन जिनको हम नहीं जानते, वो पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, और कितने ही ऐसे गुमनाम सिपाही पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सिपाही मकबूल हुसैन के लिए कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आखिर में यही कहूँगा, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।